नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं राकेश। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड टेट या जेटेट सोशल साइंस क्लास 6 से 8 के लिए पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जलवायु के कारक से संबंधित 60 एमसीक्यू देखेंगे। बहुत अच्छे, इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान है, जो जैक के द्वारा दिया गया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो लेटेस्ट सिलेबस है और उसके द्वारा जैसे यहाँ पे आयोजित जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे इस क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको सिलेबस दिखाते हैं कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है और ज्योग्राफी में पढ़ना, भूगोल में पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जैक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट या झारखंड टेट के लिए ये सिलेबस है। और सब्जेक्ट जो विषय है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में आपका तो हिस्ट्री पढ़ना है और दूसरा में आपका ज्योग्राफी पढ़ना है। तो हम लोग दूसरा टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं, भूगोल यानी ज्योग्राफी। ये सब सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक कि ये भी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 6 टॉपिक है पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण और जलवायु के कारण। इसको एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ये सब सारे एक बार प्रैक्टिस और रिवीजन कर लेना है ताकि आपको ये अनुमान हो सके कि एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे और इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, ये हमारा प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि जलवायु किसका दीर्घकालिक औसत है। तो 1 का आंसर हो जाएगा ए, मौसम का दीर्घकालिक औसत है जलवायु। जलवायु को क्लाइमेट कहते हैं। मौसम का मतलब होता है डे टू डे, बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे में ये जैसे शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वहीं जलवायु क्लाइमेट 30 से 35 वर्षों के लिए होता है। ये लॉन्ग टर्म जो से दिखाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये नाइट्रोजन पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरा सबसे अधिक, आर्गन तीसरा सबसे अधिक 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। चौथा ये सबसे अधिक पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत आपसे पूछा जा रहा है, ये होगा क्षोभ मंडल। टोटल 5 लेयर होता है वायुमंडल का। पहला लेयर क्षोभ मंडल है, दूसरा आपका जो है समताप मंडल है, तीसरा मध्य मंडल है, चौथा जो है आयन मंडल है और एक मंडल और है आपका बहिर्मंडल है। तो आप याद रखिएगा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर होता है। आपका अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन जो हमें यूवी रे से बचाता है, अल्ट्रावायलेट रे से, तो इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। ये जो है सप्ताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ याद रखना है कि वायुमंडल के लेयर में सबसे पहला लेयर क्षोभ मंडल आता है, सबसे अंतिम और लास्ट लेयर बहिर्मंडल आता है, सबसे ऊपर में रहता है। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे 2 बार क्षोभ मंडल और क्षोभ सीमा लिखा है। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे को कौन रोकता है। तो ओजोन लेयर रोकता है। आपका अगला है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। 6 का करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं बैरोमीटर से। और आपको याद रखना है आर्द्रता ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। थर्मोमीटर ये तो गर्मी या टेम्परेचर को मापता है और वायु की दिशा को एनीमोमीटर मापता है। फिर आपका अगला है कि पवन की गति। तो पवन की गति यानी मोशन, जो आपका विंड का मोशन है कितना स्पीड से चल रहा है, एनीमोमीटर से मेजर किया जाता है। सिस्मोग्राफ ये भूकंप के अध्ययन को, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता वगैरह को मापता है। आपको याद रखना चाहिए। रेन गेज वर्षा को मापता है और विंड रेन ये हवा को मापता है। हवा को मापने वाला डिवाइस है ये वर्षा को, और एनीमोमीटर पवन की गति को, और सिस्मोग्राफ ये भूकंप वगैरह से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी पर तापमान का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर टेम्परेचर का तो मुख्य स्रोत तो सूर्य ही है, सूर्य से सनलाइट आता है। 8 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि हरित गृह प्रवाह यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार है। 9 का आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मेन रूप से उत्तरदायी है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये जो है आपका आंसर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10 का करेक्ट आंसर ये है अरबी भाषा से हुआ है। आपका अगला प्रश्न है कि भौतिक पर्यावरण में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है।
भौतिक पर्यावरण जिसे फिजिकल इन्वायरमेंट कहेंगे उसमें क्या नहीं आएगा, तो याद रखिएगा मानव जनसंख्या नहीं आएगा, जबकि जलवायु, मृदा और स्थलाकृति आएगा। अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये सब। किस अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो आपका 12 का करेक्ट आंसर होगा 0 डिग्री को भूमध्य रेखा इक्वेटर कहा जाता है। और यहाँ जो दिया है 23.5 डिग्री उत्तर लिखा रहेगा तो कर्क रेखा होगा, 23.5 डिग्री दक्षिण लिखा रहेगा तो मकर रेखा होगा। और ये सब तो अलग है, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। 13 का आंसर आपका बी होगा, वायुमंडल में नमी या आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। देखिए एल नीनो या अल नीनो का संबंध किससे है, तो ये प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशियन से संबंधित है। आपको अगला याद रखना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग प्रतिशत मात्रा कितनी है। आपका 15 का करेक्ट आंसर ये होगा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखिए 78.08% नाइट्रोजन है, ये तो गलत लिखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है, तो 16 का करेक्ट आंसर भी होगा, उच्च वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाला हवाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल धरातल पर कितने प्रतिशत भाग जल है, तो 71% जल है, 29% लैंड है, भूमि है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में तापमान का दैनिक रूपांतरण कैसा होता है, 18 का करेक्ट आंसर भी होगा, बहुत अधिक होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटना का क्या अर्थ है, 19 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, अत्यधिक कम समय में भारी मूसलाधार वर्षा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कोलियोसिस बल यानी कि कोरियोलोसिस फोर्स किसके कारण उत्पन्न होता है, 20 का करेक्ट आंसर भी होगा, पृथ्वी के घूर्णन यानी रोटेशन के कारण कोलियोसिस यानी कि कोरियोलोसिस फोर्स होता है। आपका अगला प्रश्न है कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मापने की इकाई क्या है, तो 21 का होगा, प्रतिशत, परसेंटेज है। आपका अगला है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं, तो इसे जो है ध्रुवीय पूर्वी पवने कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं, बारिश, बिजली चमकना होती है, किस मंडल में होता है, 23 का आंसर आपका बी होगा, क्षोभ मंडल में होता है। आपका अगला प्रश्न है कि वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या है, तो इसका परिणाम उपरोक्त सभी है, ग्लेशियर का पिघलना, मौसम में बदलाव, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचता है, 25 का करेक्ट आंसर होगा, लघु तरंग यानी कि शॉर्ट वेव के रूप में पहुंचता है। पेड़ पौधे जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं, तो ये करते हैं उपरोक्त सभी तरीके से, जैसे में वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन के द्वारा, ऑक्सीजन छोड़कर और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ये जो है पेड़ पौधे जलवायु को प्रभावित करते हैं। हम लोग जलवायु चैप्टर पढ़ रहे हैं। महासागरीय धाराएं किसे प्रभावित करती है, तो महासागरीय धाराएं जो है तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। आपका अगला प्रश्न है कि पहाड़ों के पवनमुखी ढाल यानी कि लीवार्ड साइड पर वर्षा कम क्यों होता है, 28 का ये होगा, वहाँ हवाएं उतरती है और गर्म होती है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भू आकृति, टोपोग्राफी जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, यानी भू आकृति जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, तो 29 का आंसर होगा, पर्वतों की दिशा रोककर हवाओं के मार्ग बदलना। आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंग परिवर्तित होती है, यानी कि वायुमंडल एटमॉस्फेयर के कौन सा लेयर में रेडियो वेव ट्रांसमिट होता है, 30 का करेक्ट आंसर होगा, आयन मंडल, थर्मोस्फेयर। आपका है ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, वाटर वेपर की क्या भूमिका है, ग्रीन हाउस गैसों में वाटर वेपर का रोल, 31 का आंसर होगा, यह सबसे प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है, यह सबसे प्राकृतिक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एल्बेडो क्या है, तो 32 का आंसर होगा, अंतरिक्ष में परावर्तित होने वाली सौर विकिरण की मात्रा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स कहाँ से कहाँ बहती है, तो आपका 33 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर। आप याद रखिएगा, उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर। फिर आपका अगला प्रश्न है
कि किस जलवायु प्रदेश में वर्षा भर उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा विषुवतीय यानी इक्वेटोरियल जलवायु। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मानसून वर्षा मुख्य रूप से किस पर आधारित है। तो आपका 35 का करेक्ट आंसर होगा मौसमी हवाओं का उल्टाव। इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर हम लोग का अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि समुद्री समीर यानी सी ब्रीज किस समय चलती है। 36 का करेक्ट आंसर ये होगा दिन के समय। स्थलीय समीर यानी लैंड बीज कब चलती है। 37 का आंसर होगा रात के समय में चलता है। आपका अगला प्रश्न है वायुमंडल में आर्गन गैस का प्रतिशत कितना है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वायुमंडल में आर्गन 0.93% है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक है, तीसरा सबसे अधिक है। तापमान विलोमता यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान विलोमता इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का क्या अर्थ है। 39 का करेक्ट आंसर होगा ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन का बंगाल की खाड़ी में क्या कहते हैं। 40 का आंसर आपका ये होगा चक्रवात कहते हैं यानी साइक्लोन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हैरिकेन चक्रवात कहाँ आते हैं। तो ये आते हैं कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर में। आपका अगला प्रश्न है कि पेड़ों की कटाई से जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है वर्षा में कमी और तापमान में वृद्धि। आपका अगला प्रश्न है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है। तो यहाँ पे 43 का आंसर होगा तापमान और वर्षा के मासिक व वार्षिक मान पर। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी पवनें चलती है। तो ये चलता है पछुआ पवनें यानी वेस्टर्लीज चलता है। आपका अगला प्रश्न है कि भूमंडलीय तापन का सबसे कम प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ने की संभावना है। तो 45 का आंसर आपका ये होगा गहरे समुद्र के अंदरूनी भाग पर। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि किस कारक को जलवायु का नियंत्रक नहीं माना जाता है। 46 का आंसर सी होगा चंद्रमा का रंग। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वायुदाब पेटी यानी कि प्रेशर बेल्ट का खिसकना किसके कारण होता है। 47 का आंसर होगा सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण। अब हमारा 2-3 प्रश्न और बचा हुआ है। पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान टेम्परेचर कहाँ है, भूमध्य रेखा पर है। 48 का आंसर आपका यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, आप ये भी बोल सकते हैं। तो आपका देखिए सबसे अधिक तापमान गर्मी भूमध्य होता है, लेकिन ये भी जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल इसी क्षेत्र में आता है, इसलिए आंसर आपका ये होगा। दैनिक तापांतरण जो है सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ये आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में ही होता है। आपका अगला प्रश्न है कि भौतिक पर्यावरण के घटकों में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। तो ये आपका सूर्य है। तो 50 प्रश्न हम लोग इस टॉपिक से कवर किए। तो इस प्रकार से और भी हम लोग जैसे इस टॉपिक से कवर कर सकते थे। तो चलिए आपको 2 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि हैरिकेन चक्रवात कहाँ आते हैं और पेड़ों की कटाई से जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।